भारत सरकार ने सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद प्रशिक्षण को व्यापक बनाने की पहल की है। अनुवाद सीखने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन अनुवाद शिक्षण का यह प्लेटफॉर्म उपयोगी होगा। इस पाठ का विषय कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र और अंतर विभागीय टिप्पणी का अनुवाद है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अर्ध सरकारी पत्र का परिचय। कार्यालयों में प्रायः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के बीच औपचारिकता से हटकर व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाने वाले पत्र को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में सूचनाओं के आदान प्रदान करने, किसी सरकारी मामले पर दूसरे अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करने के लिए या किसी विषय पर निजी राय या मत देने या लेने के लिए किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा मित्रतापूर्ण तथा आत्मीयता लिए हुए होती है। इसके मसौदे का स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। अर्ध सरकारी पत्र को विशेष प्रकार के छपे हुए लेटर पैड में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का परिचय। इसमें संबोधन और पत्र की समाप्ति का विशेष महत्व होता है। इसमें प्रेषक अपने लिए उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग करता है और प्राप्त करने वाले अधिकारी के लिए आदर युक्त भाषा का प्रयोग करता है। इसमें कृपया, कृपा करें आदि का प्रयोग अधिक होता है। इसमें आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें विषय संदर्भ का उल्लेख नहीं किया जाता है। इसमें नाम से संबोधन किया जाता है। नाम से पहले प्रिय या प्रिय श्री क ख ग लिखा जाता है। नाम के बाद आदर सूचक जी भी जोड़ा जा सकता है और इसे अधिकारी द्वारा स्वयं लिखा जाता है। पत्र के अंत में सादर, शुभकामनाओं सहित आदि शब्द लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के अंत में आपका शब्द लिखा जाता है। उसके नीचे अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और नाम लिखा जाता है, किंतु पदनाम नहीं लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का अनुवाद। अब हम अर्ध सरकारी पत्र में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी अनुवाद पर चर्चा करेंगे। एक वाक्य लेते हैं। Some necessary information on formulation of new import policy was sought from your office by this office, letter of even number dated 1/1/2017, which has not received yet। इसका अनुवाद होगा, इस कार्यालय के दिनांक 1/1/2017 के समसंख्यक पत्र द्वारा नई आयात नीति निर्धारित करने के लिए आपके कार्यालय से कुछ आवश्यक सूचनाएं मांगी गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। अंग्रेजी का एक और वाक्य लेते हैं। Kindly arrange to send the desired information as soon as possible by paying personal attention। इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा, कृपया आप व्यक्तिगत रूप से इस ओर ध्यान देकर वांछित सूचनाएं यथाशीघ्र भिजवाने का प्रबंध करें। एक और वाक्यांश लेते हैं। With warm wishes। इसका अनुवाद होगा, शुभकामनाओं सहित। अर्ध सरकारी पत्र का अनुवाद। अर्ध सरकारी पत्र में प्रयुक्त अंग्रेजी का एक और वाक्य लेते हैं। We propose to draw up a model scheme for Swachh Bharat। A copy of the outline prepared in this connection is enclosed। इसका अनुवाद होगा, स्वच्छ भारत के लिए एक आदर्श योजना तैयार करने का प्रस्ताव है। इस
प्रस्ताव से संबंधित रूपरेखा की एक प्रति साथ भेजी जा रही है। एक और वाक्यांश लेते हैं। आई शुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड लेट मी हैव योर comments as soon as possible. I may add that we intend circulating the draft scheme formally to all departments in due course for their comments. इसका अनुवाद होगा, यदि आप अपने विचार शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें तो मैं आपका अति आभारी रहूँगा। साथ ही मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस योजना पर विभागों के विचार जानने के लिए इस योजना के मसौदे की प्रति को यथासमय सभी विभागों को औपचारिक रूप से भेजा जा रहा है। अंतर्विभागीय टिप्पणी का परिचय। अंतर्विभागीय टिप्पणी का प्रयोग केवल मंत्रालय, विभाग, संगठन के स्तर पर कार्यकलाप के लिए किया जाता है। जब किसी मंत्रालय या विभाग को दूसरे मंत्रालय या विभाग से स्वयं या अपने अधीनस्थ संबद्ध कार्यालय से किसी विषय या प्रस्ताव संबंधी सहमति स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है, तब अंतर्विभागीय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। अंतर्विभागीय टिप्पणी में सबसे ऊपर मध्य में मंत्रालय, विभाग का नाम लिखा जाता है। अंतर्विभागीय टिप्पणी दो प्रकार से भेजी जा सकती है, मिसिल पर ही टिप्पणी लिखकर या स्वतः पूर्ण टिप्पणी बनाकर। इसमें संबोधन या अनुलेख का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंतर्विभागीय टिप्पणी की भाषा अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसमें आदेशात्मक या आज्ञात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें अनुरोध है, निवेदन है, स्पष्ट करें, कृपा करें आदि वाक्य संरचना का प्रयोग किया जाता है। अंतर्विभागीय टिप्पणी में कुछ निश्चित वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि उपर्युक्त विषय में नियम का स्पष्टीकरण करें। दूसरा, वित्त मंत्रालय से उक्त विषय में अपनी राय देने का अनुरोध है। एक और वाक्यांश, विधि मंत्रालय से अनुरोध है कि पैरा संख्या 5 में उल्लिखित विवाद के संबंध में अपना मंतव्य दे। अगला, उपर्युक्त समस्या के स्पष्टीकरण के लिए यह मंत्रालय गृह मंत्रालय का आभारी रहेगा। एक अन्य वाक्यांश, वर्तमान नियमों को देखते हुए यह बताने की कृपा करें कि वर्ग ग कर्मचारियों पर यह नियम किस प्रकार लागू होगा। अंतर्विभागीय टिप्पणी में प्रयुक्त कुछ वाक्यों के अनुवाद के बारे में चर्चा करते हैं। एक वाक्य लेते हैं, द प्रेजेंट रूल्स रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड इंटर एलिया दैट। इसका अनुवाद होगा, पहचान पत्र जारी करने संबंधी वर्तमान नियमों में अन्य बातों के साथ साथ यह भी दिया गया है कि। एक और वाक्यांश लेते हैं, द क्वेश्चन हैज़ नाउ अराइजन वेदर। इसका अनुवाद होगा, अब यह प्रश्न उठता है कि क्या। एक अन्य वाक्य लेते हैं, द डिपार्टमेंट विल बी ग्रेटफुल फॉर द एडवाइस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑन द इश्यू रेज्ड इन पैरा 4 एबव। इसका अनुवाद होगा, यह विभाग उपर्युक्त पैरा 4 में उठाए गए प्रश्न पर विधि कार्य विभाग से सलाह देने का अनुरोध करता है। अंतर्विभागीय टिप्पणी में प्रयुक्त कुछ और वाक्यांश हम लेते हैं, रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th एम्प्लॉय अप टू क्लास 10। इसका अनुवाद होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों को कक्षा 10 तक का शिक्षण निःशुल्क दिए जाने की व्यवस्था के संबंध में। इसी तरह एक और वाक्य लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ फॉर्मुलेटेड अ स्कीम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ क्लास C एम्प्लॉयज। अंडर दिस स्कीम द ट्यूशन फीस ऑफ द स्टूडेंट अप टू क्लास 10th विल बी रीइम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका अनुवाद होगा, गृह मंत्रालय द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षण के लिए बनाई गई योजना के अंतर्गत
तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों का कक्षा 10 तक का शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा। अंतर्विभागीय टिप्पणी में प्रयुक्त कुछ और वाक्य हम लेते हैं। ड्यू टू एन इंक्रीज इन वर्कलोड सम एम्प्लॉयज वर अपॉइंटेड एज एडहॉक बाय द ऑफिस फॉर a few months. Now the question is whether the scheme will also apply to such employees who are hired for a few months as ad hoc. का अनुवाद होगा, कार्य की अधिकता के कारण इस कार्यालय ने कुछ कर्मचारियों को कुछ महीनों के लिए तदर्थ रूप में नियुक्त किया था। अब प्रश्न यह है कि क्या यह योजना उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो तदर्थ रूप से कुछ महीनों के लिए भर्ती किए जाते हैं। एक और वाक्य लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिक्वेस्टेड फॉर क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। इसका अनुवाद होगा, गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रश्न के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें।